हेलो दोस्तों, क्या आप हमेशा सोचते रहते हैं? क्या हमेशा आप दुखी रहते हैं? क्या आप हमेशा एक सोच में डूबे रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? और ये आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी सवालों के अगर आपको जानने हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आपकी इस समस्या का चुटकियों में हल निकल जाएगा। आप इस समस्या से उभर के आ जाएंगे। कहीं आप डिप्रेशन की शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ये डिप्रेशन है क्या? क्या ये वास्तविक तौर पर आपको कहीं किसी और एक जगह खींच तो नहीं रहा? कहीं ऐसी जगह तो नहीं खींच रहा जहाँ से लौट के आना बात आपका लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है? आप अपने आप को एक अलग डायरेक्शंस में पा रहे हैं। लोगों के साथ में रहते हुए भी आप हमेशा अकेले रहते हैं। ये सारे जो सवाल हैं, ये आपके साथ हो रहे हैं क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। तो मेरे दोस्तों, आपके साथ अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की क्रियाएं हो रही हैं, इस तरीके की सोच या बातें या विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनें। कहीं मत जाइए। थोड़ा सा 5 मिनट का जो वीडियो है इसको ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। तो मेरे दोस्तों, आपके साथ इन सभी कारणों का जो रीज़न है, ये सभी जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, उसका मेन रीज़न है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा फ्री किए हुए हैं। जो व्यक्ति काम करता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो इन सब बातों को सोच सके। दूसरा, अगर काम करते हुए भी आप सोच रहे हैं, उसका दूसरा कारण है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली हैं। इमोशंस नेचर जो होता है, मोह भरा जो नेचर होता है, यानी कि सॉफ्ट नेचर होता है, वो व्यक्ति काम करते हुए भी सोचेगा। समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप नहीं सोचेंगे। ये एक आ, अलग पर्सनालिटी का नेचर है। लेकिन काम करते हुए भी आप सोच रहे हैं तो ये एक दूसरी पर्सनालिटी हो गई। जब ये दो पर्सनालिटी किसी एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं तो वो हमेशा खोया हुआ रहता है, वो हमेशा सोया हुआ रहता है, वो हमेशा थका हुआ रहता है और उसके चेहरे पर, उसके शरीर में ऊर्जा का अनुभव, ऊर्जा की जागृति वो कम देखने को मिलती है। तो काम करते हुए सोचना और काम करने का मन ना करना और सिर्फ सोचते ही रहना, ये सभी कारण जो हैं ये ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके मन में, जिसके इच्छाओं में शिकायतें रह गई हैं। ये शिकायतें क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो अधूरी छूट गई हैं और जिनको पूरा करने के लिए आपका मन, आपका दिमाग बार बार उसी जगह पर आपको ले जाता है जब वो घटना आपके साथ हुई है और वो जवाब, वो सवाल अधूरा रह गया है, जिसको आपको लिखने का, कहने का, सुनने का, सुनाने का मन बार बार वहीं उस घटना में विचारों के तौर पर आपको ला के खड़ा कर देता है। तो बहुत सारी शिकायतें रह गई हैं, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं, बहुत सारी सोच आपके दिमाग में डूबी रहती है। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री समय दे रखा है। अपने फ्री समय को हमेशा हटाइए और जब आप इतने फ्री समय को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक डायरेक्शंस में आ जाएंगे। तो अपने आप पर काम करें, खुद पर काम करें, खुद की स्किल्स पे काम करें। जब खुद की स्किल्स पे काम करेंगे तो खुद बेहतर बनेंगे, खुद स्ट्रांग बनेंगे, खुद मजबूत बनेंगे। इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है? जब भी आप सोचने की स्थिति में आए, जब भी आपका दिमाग कुछ सोचे, तो आप हमेशा अपने आप को काम में व्यस्त कर लें, एक्ट करें, डू एक्ट। हमेशा अगर आप सोच रहे हैं इसका मतलब आप फ्री हैं। क्यों फ्री हैं भाई? काम करें, डू एक्ट, डू एक्शंस। तो आप एक्शंस करें। कौन से काम करें? वो काम करें जो आपको एक्साइटमेंट दें, ऊर्जा दें, जो आपको कुछ सिखाएं, जो आपको अगले दिन जगाने के लिए एनर्जी दें, अगले दिन की सुबह तैयार करें और सुबह के लिए नई शाम तैयार करें। आप हमेशा एनर्जेटिक रहें। आप हमेशा अपने लिए एक टास्क जरूर छोड़ के रखें कि मुझे अगले पल ये करना है। और जिस काम को कर रहे हैं रनिंग में,
उस काम में पूरा अपने आप को झोंक दें, पूरी एनर्जी डाल दें, पूरा अपने आप को सम्मोहित कर दें कि मैं पूरे मन से, तन से और वचन से, कमिटमेंट से कि मुझे इस काम को बेहतर करना है। इस तरीके से उस काम को करें और अगले पल के लिए एक टास्क ज़रूर छोड़ के रखें। तो एक काम जो कर रहे हैं और दूसरा काम आपने पेंडेंसी में छोड़ रहा है, इन दोनों के बीच में अपने आप को इतना थका दें कि सोचने के लिए समय ना रहे। जब सोचने के लिए समय ही नहीं रहेगा तो ये बॉडी जो है एक समय के बाद शाम होते होते, रात होते होते आपसे कहेगी कि भाई थोड़ी देर के लिए सो जा, और जब आप लेटेंगे ना तो करवट लेते ही नींद आ जाएगी। अगर आपने दो वर्क के बीच में अपने आप को नहीं रखा और दो सोचों के बीच में आपने रख दिया, तो ये दो सोच, एक सोच ये विचार आ रहा है, दूसरा विचार ये आ रहा है, इन दोनों सोचों के बीच में आप द्वंद्व में पड़ जाएंगे। जिसे बोलते हैं मन युद्ध। लेटा हुआ है शरीर, बैठा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? युद्ध, मन युद्ध चल रहा है। तो ये मन युद्ध जो है वो आपको सोना नहीं देगा। इस मन युद्ध को शांत करने के लिए आपको मन को टास्क देना पड़ेगा। मन को क्या बोलना पड़ेगा? मन एक बच्चा है और ब्रेन हमारा मास्टर। मास्टर बच्चे को पढ़ाता है, ना कि बच्चा मास्टर को पढ़ाता है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप बच्चे को टास्क दें। बच्चे को बोलो ये करो, ये बोलो, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ये ऐसे करो, इस समय करो, इस समय करो, इस समय करो। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये मास्टर सिखाता है। मास्टर हमें यहाँ दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग काम करें, इसके अकॉर्डिंग काम ना करें, विचारों के अकॉर्डिंग काम ना करें, मन के अकॉर्डिंग काम ना करें। तो अगर आपने आपको संतुलित रखना है तो हमेशा क्या रहिए? फोकस रहिए। क्या रहिए? फोकस। फोकस प्रेजेंट। फोकस कहाँ रहना है? प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं। और फोकस कहाँ रहना है? फोकस रहना है होश में। आप होश में देखिए, खुद आंखें खोल के, दिमाग खोल के, कि जो हो रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ, वो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो बेहतर हो रहा है कि नहीं। तो ये बेहतरीन वर्क वही व्यक्ति कर सकता है जो होश में होता है, जो नशे में होता है। नशा ज़रूरी नहीं है कि दारू पीने वाले को ही हो, नशा सोचने वाले को भी होता है, नशा सोच में डूबे रहने वाले को भी होता है। तो जो व्यक्ति नशे में रहता है सोच के, ठीक है ना, डिप्रेशन में रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी बेहतर वर्क नहीं कर सकता, ना ही जीवन में उपलब्धि पा सकता है, ना ही अपने काम को उच्च कोटि पर ले जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले होश में आ जाए। होश में, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके कान तक जाना चाहिए और जो मैं कह रहा हूँ उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे से क्या करना है? फोकस रहना है और होश में रहना है। थैंक यू। और हमेशा मस्त रहना है।